मैं मेरे प्रिय मित्र, आज नशा मुक्ति केंद्र के उपलक्ष्य पर मैं दो शब्द कहना चाहता हूँ। जन जन का हो यही संदेश, नशा मुक्त हो अपना देश। किसी भी देश का भविष्य और देश की तरक्की देश के युवाओं पर टिकी होती है। देश की युवा पीढ़ी अगर गलत रास्ते पर चले जाएं तो निश्चित तौर पर उनका जीवन अंधकार में चला जाता है। देश के युवा वर्ग को जिंदगी के हर पहलू को जीने की इच्छा होती है। युवा वर्ग नशे को अपनी शान समझते हैं। युवा वर्ग शराब, गुटखा, तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट का नशा करते हैं। उनकी जश्न की पार्टी नशे के बगैर अधूरी है। आजकल युवा वर्ग और कई व्यस्तिक लोग भी सिगरेट या शराब का सेवन करते हुए नजर आते हैं। उन्हें यह समझ नहीं आता कि यह उनके लिए आगे चलकर हानिकारक और जानलेवा साबित हो सकती है। युवा वर्ग के लिए नशा एक फैशन बन गया है। भारत में शराब और सिगरेट के निर्यात की वजह से करोड़ों रुपए मिलते हैं, लेकिन फिर भी सिगरेट के पैकेट्स पर नो स्मोकिंग लिखा रहता है। फिर भी रोज 17 साल के लड़की और लड़के इसका भरपूर सेवन करते हैं। धूम्रपान या शराब का सेवन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। यह जानकर भी इसका सेवन करने से बाज नहीं आते। तंबाकू, खैनी और गुटखे से माउथ कैंसर हो सकता है। कई सार्वजनिक जगहों पर धूम्रपान करना मना होता है, मगर कुछ मनचले लोग किसी की सुनते नहीं हैं। नशे से मानसिक, सामाजिक और पारिवारिक स्तर पर बुरा असर पड़ता है। कुछ लोग नशा करके घर पर आकर अपनी पत्नी से मारपीट करते हैं। यह घिनौना अपराध है। नशा करके सड़क पर गाड़ी चलने से दुर्घटना हो सकती है और होती भी है। कम उम्र में नशा करने से आगे चलकर जीवन में कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इससे परिवार में अशांति का निवास रहता है। नशा करने वाले व्यक्ति के पास आर्थिक तंगी हो जाती है। नशे की लत के कारण व्यक्ति अपनी आर्थिक संपत्ति लुटा लेता है। नशा करके समाज और कार्यस्थल पर तमाशे करता है, जिससे उसकी इज्जत पर आघात हो जाता है। मैं अपने टीचर्स व प्रिय मित्र से अनुमति चाहता हूँ एक शायरी पेश करने की। नशे की लत ने ये हाल कर दिया, कितने लोगों की जिंदगी को बर्बाद कर दिया। बिखेर दिए हंसते परिवारों को, खुशियों को हमारी गिरफ्त से आजाद कर दिया। माता पिता से दूर बच्चों का प्यार कर दिया, जन्मदाताओं एहसानों का संहार कर दिया। खुशियाँ छीन कर इस जिंदगी की गमों के नाम कर दिया। इस नशे की लत ने यह हाल कर दिया। प्यार भरे सपने गिन गिन कर सजाए थे, जिसने पत्नी की प्यारी उम्मीद को तार तार कर दिया। कांच की तरह टूट कर चकनाचूर हो गए अरमान, इस नशे की लत ने हाल कर दिया। हर दिल की अब यही है चाहत, नशा मुक्त हो अपना भारत। बहुत हो गया नशे पर ध्यान, अब बदलेंगे हम संविधान। भारत को नशा मुक्त बनाओ, सब मिलकर अब हाथ बढ़ाओ। जब भारत नशा मुक्त हो जाएगा तो गोष्ठी का आयोजन कहलाएगा। अब ना बीड़ी सिगरेट पीकर यूं धुआं उड़ाओ, नशा मुक्त भारत को बनाओ। बस यही निर्माण हमारा है, चाहते हैं नशा मुक्त भारत की पहचान। मिलजुल कर सहभाओ, भारत को नशा मुक्त बनाओ। नशा नहीं जीवन अपनाओ, भारत को नशा मुक्त बनाओ। हमारे बीच आए और हमारे जल कुमार सैनी जी के एक आग्रह पर उन्होंने उस आग्रह को स्वीकार किया और बच्चों का मनोबल बढ़ाया। आज नशा मुक्ति कार्यक्रम के इस गोष्ठी के आयोजन में आए सभी बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद। इस गोष्ठी के आयोजन का जो मुख्य उद्देश्य, जो मुख्य लक्ष्य है, वो हमारे जल कुमार सैनी जी ने एक मुहिम छेड़ी हुई है। वे अपने टिहरी गढ़वाल में भी इस तरह के कार्यक्रम और इस तरह के गोष्ठियों का समय समय पर आयोजन करते रहते हैं और समाज से, देश से नशे को दूर करने के लिए बड़े लोगों से, बच्चों से एक विनम्र निवेदन, आग्रह जो वो करते हैं, उनका समय समय पर जो प्रोग्राम आते रहते हैं वो देखते हैं। बहुत अच्छा उनका ये आयोजन चल रहा है। इसके लिए मैं उन्हें भी एक बार एक बहुत बड़ा सा धन्यवाद देना चाहूँगा। कहना चाहूँगा कि नशा जो है वो बहुत
एक गलत आदत है, गंदी आदत है, और जो इस नशे में पड़ जाता है वो आसानी से इसे नहीं छोड़ सकता है। आप बच्चों के लिए मैं ये कहना चाहूंगा कि जो इस नशे की आदत को एक बार ग्रहण कर लेता है उसे वो आसानी से नहीं छोड़ पाता है, और अगर छोड़ना भी चाहता है तो उसके शरीर की वो जरूरत बन जाती है। अगर नशे को छोड़ेगा तो वो या तो मर जाएगा या बीमार पड़ जाएगा, तरह तरह की बीमारियों से वो ग्रसित हो जाएगा। तो इसलिए नशे से हमें दूर रहना है। अगर नशे की एक बार लत पड़ गई तो उसे आप लोग आसानी से छुड़ा नहीं पाएंगे, छोड़ नहीं पाएंगे। तो जल कुमार सैनी जी का, योगेंद्र जी का मैं फिर से धन्यवाद इसलिए भी करना चाहता हूँ कि उन्होंने बच्चों को, जो कि इस नशे से दूर हैं, बच्चों को जो है नशे की तरफ ना जाएं। जो नशे की तरफ गए हुए हैं उन्हें धीरे धीरे करके उन्हें नशे से दूर करना है, लेकिन जो अभी नशा नहीं कर रहे हैं उन्हें नशे की तरफ बिल्कुल ना जाएं। इसके लिए उन्होंने प्रयास किया है और प्रयास कर रहे हैं। इसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। इस विद्यालय के प्रधानाचार्य भाई प्रमोद शर्मा जी, जल कुमार सैनी जी और प्यारे बच्चों, जैसा कि 31 मई से जो नशा मुक्ति निषेध दिवस है उस दिन से कार्यक्रम चल रहा है, और ये जागरूकता कार्यक्रम चलाने के लिए मैं सबसे पहले तो इस विद्यालय के प्रधानाचार्य योगेंद्र जी व जल कुमार जी, प्रमोद शर्मा जी को धन्यवाद करता हूँ। आपने अपने गाँव में बच्चों के द्वारा जो नशा मुक्ति का जागरूकता कार्यक्रम चला गया है उसके लिए आप बहुत बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, और उसके लिए आपको बहुत बहुत साधुवाद। नशा, जैसा कि सबको पता है, नशे से किसी के घर में भी, किसी के परिवार में कोई एक आदमी नशा करता है, उस एक आदमी में से पूरा परिवार डिस्टर्ब रहता है, परेशान रहता है। कहीं ना कहीं रोज उसमें लड़ाई झगड़े रहते हैं नशे करने की वजह से। कभी वो पैसे के लिए लड़ाई झगड़ा करता है, और कभी नशा करने के बाद अपने परिवार में अपनी पत्नी के साथ या बच्चों के साथ मारपीट करता है। तो ये सभी कारण नशे के हैं। उसके बाद ही फिर अपराध करते हैं। वो नशे में कोई भी गलत काम करेगा, कोई अपराध करेगा, जिसकी वजह से सिर्फ नशा है। और नशे से और बहुत बीमारियां भी उसके शरीर को लगती हैं, लेकिन उसको बारे में जानकारी नहीं होती। सिर्फ उसे अपने आनंद के लिए या फिर बाद में उसकी आदत पड़ जाती है। पहले शौक में करता है आदमी नशा, फिर उसकी आदत पड़ जाती है जिसके बिना वो रहता नहीं। तो इन चीज़ों के लिए आप लोग सब जागरूक कर रहे हैं, अपने परिवार में भी, अपने समाज में, गाँव में भी। ये बहुत अच्छी बात है, और जागरूकता करनी चाहिए, और लोगों को इसके नुकसान के बारे में बताना चाहिए, और ये बताना चाहिए कि इस नशा करने, चाहे वो बीड़ी पी रहा है, सिगरेट पी रहा है, या तंबाकू खा रहा है, टिकवा खा रहा है, शराब पी रहा है, उसके आप लोगों को नुकसान बताना चाहिए कि इसके कोई भी एक भी फायदा नहीं है इसका सेवन करने से सिवाय नुकसान के। तो मैं तो यही अंत में कहूँगा, क्योंकि आपके टीचर भी हैं, वो भी टीचर हैं, सब सामाजिक कार्यकर्ता हैं, प्रमोद जी, आप बच्चे भी हैं, बड़े होंगे, आपके परिवार में जो बड़े होंगे, जो बच्चे अभी छोटे हैं वो भी समझा सकते हैं अपने परिवार में, आस पड़ोस में, कि नशे करने से बीमारियां, गलत काम और अपराध बढ़ते हैं। उन लोगों के लिए आप नशा ना करें। और बीमारी भी होती है, जैसे कैंसर होता है नशे से। आप तंबाकू खाएंगे, मुँह कैंसर हो जाता है। सिगरेट पिएंगे तो फेफड़ों में धुआं जाएगा, फेफड़े खराब रहते हैं, टीबी की बीमारी होती है, या और बीमारी हो जाती है। तो इस तरह से आप समझाएंगे कि नशा करने से सिर्फ नुकसान ही है, कोई फायदा नहीं है, कोई लाभ नहीं है, सिर्फ नुकसान के। तो इस तरह समझाएंगे, और समझाने के बाद उसे बताएंगे भी कि जो लोग नशा नहीं करते हैं उन्हें देखिए, उनका उदाहरण दे के बताएंगे कि ये लोग देखिए नशा नहीं करते, तो उनकी सेहत देखिए, और जो नशा करते हैं उनकी सेहत देखिए। तो नशे का तो सिर्फ एक ही है, जो नशा करता है, नशा सिर्फ मौत का रास्ते ले जाते हैं, मौत के रास्ते ले जाती है, उससे और कुछ नहीं है। सिर्फ एक कहावत है कि नशा मौत का रास्ता है, वो सिर्फ हमें मौत के रास्ते में ले जाता है, और कुछ नहीं करता।
तो आप सभी लोगों से यही अपील है, आपके प्रधानाचार्य से भी, भाई जल कुमार से भी, वो तो कुमार से भी नहीं चला रहे हैं करुणा वरुण जी से भी, वो अपने गाँव में अपने आस पड़ोस में पहले अपने आस पड़ोस में पहले अपने घर से शुरू करें। इस तरह का अगर आपने एक आदमी को भी नशा बंद करवा दिया तो आपका ये कार्य सफल होगा। उसे छुड़वा दिया, उसकी गंदी आदत ही छुड़वा दी। तो ये सबके साथ में आपका पूरा धन्यवाद करता हूँ और बच्चों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपने बहुत अच्छा अभी चेक करेंगे जो भी आपने बनाया है और तकरीबन उसके लिए आपको शुभकामनाएं। धन्यवाद। धन्यवाद एडवोकेट साहब, आपने अपना कीमती समय। उपस्थित हमारे मुख्य अतिथि श्री रमन सैनी जी, अधिवक्ता और विद्यालय के प्रधानाध्यापक श्री योगेंद्र कुमार जी, बड़े भाई प्रमोद शर्मा जी, जैसा कि मैं पहले भी बताया था, इस सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में एक मुख्य भूमिका में है। इस समय किसी भी तरह से समाज को सुधारने के लिए इन छोटे छोटे कार्यों को जो हम कर रहे हैं, जो आज हमें ऐसा लग रहा है कि बहुत कम लोगों के साथ हम यहाँ पर इकट्ठे हुए। इससे पहले वाला जो कार्यक्रम था हमारा 9 जून को, उस दिन तो हम 9 ही लोग थे, 4 श्रोता, 4 वक्ता और एक हमारे साथ जो है उस समय फोटोग्राफर की मुख्य भूमिका में थे। आज संख्या बल बढ़ चुका है, लगभग 20 लोग हम यहाँ पर हैं और ये मुहिम हमारी 9 से 20 और 20 से 2000 और फिर लाखों में भी जाएगी। और जो हमने सपना देखा है हमने नशा मुक्त भारत का, वो साकार जरूर होगा। साकार तभी होगा जब हमारी युवा पीढ़ी इस गलत कार्य की ओर नहीं चलेगी। जो चल चुके हैं उनको हमें रोकना है, जो इस गलत रास्ते पर चल चुके हैं उनको हमें रोकना है। और जो हमारे ये सुंदर सुंदर जो पौध हमारे सामने है इस समय, हम चाहेंगे कि ये बच्चे बिल्कुल बेनशे की ओर न जाए। यहाँ बैठे हुए लगभग सभी बच्चे समझते होंगे, जैसा कि हमारे वकील साहब ने हमें बताया अभी, कि नशा क्या है। पैसे का भी नाश है, शरीर का भी नाश है और घर की कलह तो बिल्कुल कॉमन सी बात है। हर दिन शाम को पीनी, कभी मम्मी से झगड़ा, कभी पापा से और कभी भाई से और कभी पत्नी से। बच्चों को पीटना अक्सर होता रहता है। जब हमें इतनी सारी बातों का पता चल चुका है इस छोटी सी उम्र में, तो हमारा दायित्व ये बनता है कि हम इससे दूर रहें। जो चीज आज हम झेल रहे हैं वो कल के दिन हमारी अगली पीढ़ी ना झेले। तो वो संभव तभी होगा जब आप लोग इस मुहिम में हिस्सेदार बनोगे, इस मुहिम को आगे बढ़ाओगे, जो विचार यहाँ रखे जा रहे हैं उनको प्रसारित करोगे। एक छोटी जो तुम्हारी उम्र है उस उम्र में कोल्ड ड्रिंक का सेवन तुम्हें कम करना है। परसों तक हम भी अनजान थे, हमने खुद तुम्हें बोला कि कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, चलो दोपहर का समय है, पर वो भी गलत है। कोल्ड ड्रिंक अवॉइड कर दो, मत पियो कोल्ड ड्रिंक को, उससे बढ़िया है शरबत पियो, नींबू पानी बना कर पियो, ठीक है। कोल्ड ड्रिंक से जितना दूर रहोगे उतना अच्छा रहेगा। गुटखा, छोटे छोटे बच्चे गुटखा खाने लगे, वो बिल्कुल गलत है। अगर कोई भटक चुका है रास्ते से, अगर कोई बच्चा उस रास्ते पर चल भी पड़ा है तो उसको वापस आना है, छोड़ना है उस चीज को भी। नशे से दूर रहोगे तो अच्छा पढ़ोगे, और अच्छा पढ़ोगे तो कुछ कामयाब भी हो जाएंगे, अच्छा बनेंगे। अपने भारत देश में हमें क्या करना है, एक भावी नागरिक बनना है। तुम भावी नागरिक हो ना, भविष्य के कर्णधार हो। कोई तुम्हारे में से जो है इंजीनियर बनेगा,
कोई अध्यापक भी बनेगा, डॉक्टर भी बनेंगे, कोई आर्मी में भी जाएगा, इंडियन आर्मी, ये तो अभी से चला गया, अभी साल तो बड़ी अच्छी बात है। तो ये संभव तभी होगा जब हम नशे से दूर रहेंगे और अच्छी पढ़ाई पढ़ेंगे। और मैं एक निवेदन करना चाहूंगा अपने प्रधानाध्यापक जी से, योगेंद्र जी से, अपने सामाजिक कार्यकर्ता बड़े भाई प्रमोद शर्मा जी से, और हमारे मेरे तो सीनियर भी हैं, जब हम पढ़ाई करते थे उस समय के मेरे सीनियर भी हैं अपने वकील साहब, बहुत सपोर्ट किया मुझे उस समय भी, आज भी करते हैं। और कल 2 मिनट बात की, मैंने कहा ऐसा ऐसा प्रोग्राम चल रहा है और आप वहां से आ जाओ। उनको अभी भी कोर्ट में जाना था, लेकिन तुम्हारे लिए, मेरे लिए अमूल्य समय अपना निकाला, फिरपुर से यहाँ तक आए, हमारे बीच पहुंचे, और यहाँ से फिर कोर्ट में जाएंगे। हमने तो खाली विचार ही प्रसारित करने हैं, उन्हें दूसरे काम भी देखने हैं। एक सरकारी वकील होने के नाते जो है जिम्मेदारी बहुत ज्यादा है, तो वो जिम्मेदारी भी निभानी है, इधर समाज को भी देखना है। तो इसके लिए मैं चाहूंगा कि सभी बच्चे जोरदार तालियों से आप भविष्य में भी ऐसे ही कार्यक्रमों में हमारे शिरकत करते रहो, मैं ऐसी आशा करता हूं। और अपने इन दोनों भाइयों से तो ऐसा चाहूंगा कि कंधे से कंधा मिलाकर चलते रहें, तभी हम जाकर इस काम में कामयाब होंगे। इन आपके लिए भी जोरदार तालियां। और आज के इस कार्यक्रम में अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि सभी बच्चे जो मेरे सामने हैं, वो मेरे गांव के हों, मेरे देश के हों, वो सब क्या हों, उज्जवल भविष्य तुम्हारा हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जल कुमार सैनी जी। अब 9 तारीख को हमने आपसे एक वादा किया था कि जो बच्चे नशे के ऊपर कोई निबंध या कोई विचार या कोई शायरी पेश करेंगे, उनको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड के रूप में एक इनाम या पुरस्कार दिया जाएगा, जिससे बच्चों का मनोबल डाउन ना हो और बढ़ता जाए। वेरी गुड। बहुत सुंदर। आगे वेरी गुड अक्षय। बढ़िया बढ़िया, बहुत सुंदर। कला बोलते माइक पास मैं 5th क्लास में पढ़ती हूँ। My name is Aisha Saini. My father name is Mr. Savan Saini. My mother name is Mrs. Sangeeta Saini. मैं क्लास 5th में पढ़ती हूँ। चलो पारस। My name is Paras Saini. My father name is Mr. Kumar Saini. My mother name is Mrs. Saini. I live in Bhogpur. I study in 7th class. चलो जी। My name is Nati Vasisht. My father name is Pramod Kumar Sharma. My mother name is Deepa Sharma. I am studying in 4th class. वेरी गुड। My name is Vishal Saini. My father name is Sunil Saini. My study is 8th class. आप बात My name is Rahul Saini. My class 6th.
Very good.